शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर एक और हकीकत खुल गई। एक गद्दार का चेहरा सामने आ गया। गद्दार खुलकर सामने आ गया। वो छुपने की कोशिश करता रहा, लेकिन वक्त ने उसको बेनकाब कर दिया। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। और वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था रद्दी। इमरान खान ने पास बिठाया काटने वालों काटने की साजिश करने वालों में वो शख्स भी शामिल निकला। नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी बातें की, लेकिन इमरान खान अपने फैसले पर डटे रहे कि मैंने जो फैसला किया कुछ देखभाल कर किया। लेकिन कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। 73 साल की उम्र में इस शख्स ने सोचा कि मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, लेकिन जिसको इज्जत इमरान खान ने दी, वो शख्स इमरान खान के खिलाफ हुआ। फिर अवाम क्या करेगी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो बंदा जिस बंदे को सियासत में खड़ा किया इमरान खान ने, उस बंदे को आज हमने देखा कि इमरान खान के पांव काटने चला था। आज उसका जवाब ऐसा दिया इमरान खान की पार्टी के अब ये बंदा कहीं खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा। ये परवेज खटक, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, खान ने जितने ओहदे दिए, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का सदर तक बनवाया, लेकिन इज्जत रास नहीं आई। इज्जत रास नहीं आई। पाकिस्तान के इतने अहम ओहदे पर रहने के बावजूद पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। होना तो ये चाहिए था कि 5 बच्चों के बाप 73 साल परवेज खटक को जब इज्जत मिली तो अपनी इज्जत की हिफाजत करता, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। इज्जत जब मिल जाती है बगैर कुछ लोगों को, तो वो ओछी हरकतें करके बता देते हैं कि वो किसी काबिल नहीं थे। आज परवेज खटक की बुनियादी रुकनीयत खत्म कर दी गई है। पास नोटिस दिया गया था, और शो का नोटिस क्या होता है कि आपने जो फलां काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसकी हमें वजह बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, रीजन बताइए। और वो जवाब में परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूं कि शोकॉज नोटिस का जवाब दूं। ये जवाब दिया गया। परवेज खटक साहब
शायद ये भूल गए हैं, बेशक वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो पार्टी के रुकन है, उस पार्टी के रुकन है जिसने इन्हें मिनिस्टर बनवाया था। और खटक साहब पार्टी के अंदर साजिशें करते रहे, पार्टी के खिलाफ बयानियां देने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इमरान खान के दौर में भी काफी दफा बातें सामने आई कि लोग इमरान खान के पास इनकी शिकायतें लेके आते थे और ये उन शिकायतों को इमरान खान तक पहुंचने से रोक देते थे, लेकिन ये सब अब खत्म हो चुका। अब परवेज खटक और पीटीआई राहें जुदा हो गई। अब फिर देखना यह है कि कौन सी पार्टी इनको संभालती है, क्योंकि ये सुनने में जो आ रहा है कि इन्होंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की थी, ये शायद कर रहे हैं। इनके अपने हलके के अवाम, ये जो सर्वे करते हैं ना लोग आजकल, ये सर्वे देख लें कि इनके अपने हलके के अवाम क्या कहते हैं। वो हार उठाकर तो जरूर खड़े हैं इनके इस्तकबाल के लिए, लेकिन हार फूलों के नहीं जूतियों के हैं। हकीकत यही है कि जिसको शायद परवेज खटक साहब अंडर एस्टिमेट कर गए। अपना सियासी बोरिया बिस्तर अब गोल कर चुके। ये आज की कहानी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मजीद कुछ बातों के साथ हाजिर होंगे, मजीद कुछ बातों पर, खबरों के ऊपर तबसरे के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए और इक़्तिदार पाकिस्तानी अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास पहुंचाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।